तो बच्चों लोग, इस सेशन में हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एमओटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपका एमओटी का एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, एमओटी का फुल फॉर्म बेसिकली होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इस थ्योरी को आप लोग कवर किए हो कहाँ पे, तो केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं डीप में। तो केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है बेसिकली, तो इसका एप्लीकेशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या हो, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। जब हम बात करते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानना पड़ेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एमओटी बनाया हुआ है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया हुआ है कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ स्टार मारा हुआ है ना, स्टार वो है आपका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जहाँ जहाँ स्टार होगा वो एंटी बॉन्डिंग, स्टार यहाँ है, स्टार यहाँ है, सब एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, और जहाँ पे स्टार नहीं हो तो वो सब क्या होगा, वो सब बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने आता है कि नहीं आता है। तो ध्यान देना, जब ये बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर का, तो बॉन्ड ऑर्डर का बेसिकली फॉर्मूला क्या था। तो बॉन्ड के लिए हम बीओ लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, ये होता है बॉन्ड का फॉर्मूला। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है फिगर में, तो सीओ मॉलिक्यूल में आप देखना ध्यान से कि सीओ मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ का दिख रहा है आपको, यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। तो 10 बॉन्डिंग हो गया। माइनस एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कितना दिख रहा है आपको, तो एंटी बॉन्डिंग कहाँ का दिखा आपको, तो एंटी बॉन्डिंग जहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग 2 है और यहाँ 2 4 है, तो ये 4 होगा। बाई 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, तो बॉन्ड 3 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो जब इसका एमओटी को रिफर करके बॉन्ड निकालोगे सीओ का, तो 3 आएगा, तो चलेगा। होता क्या है कि प्रॉब्लम होता है सीओ प्लस में। आप लोग जो क्लास 11 में जो एमओटी सीखे होगे उसके अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड अगर निकालोगे ना, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, जो कि गलत है, ये रॉन्ग है। सीओ प्लस का बॉन्ड 2.5 बोलना रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप लोग क्लास 11 में जो एमओटी डायग्राम सीखे हो वो सीओ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग एमओटी हम लोग सीखे हैं वो अप्लीकेबल होता है A2 टाइप के मॉलिक्यूल के लिए। A2 टाइप मॉलिक्यूल के लिए यानी जिसमें जिसमें दोनों एटम सेम होगा, उसके लिए हम लोग सीखे थे। हम लोग हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए सीखे नहीं है। तो आपका जो सीओ है वो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, इसमें दोनों एटम का जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इस टाइप के एटम में मिक्सिंग उतना परफेक्ट नहीं होता है। तो इस इन सब का एमओटी हमको खुद से केस बाई केस बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सीओ का एमओटी है वो आपको लिख के दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो लास्ट जो कौन सा ऑर्बिटल फिलअप हुआ है, तो है आपका लास्ट ऑर्बिटल फिलअप हुआ है सिग्मा स्टार 2s, ये फिलअप हुआ है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो यानी सीओ प्लस से बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ होगा, सिग्मा स्टार 2s से होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन निकालने से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उतना का उतना ही है, तो 10 का 10 रहेगा। माइनस क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कितना होगा, तो पहले 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी 3.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है CO प्लस 2 का बॉन्ड क्या होगा, तो फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, तो सिग्मा स्टार 2s इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कहाँ पड़ेगा, एंटी बॉन्डिंग पे। तो 10-2/2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अल्टीमेटली अब दिख रहा है कि CO प्लस का बॉन्ड कितना हो रहा है, 3.5 हो रहा है, और CO प्लस 2 का कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये आप ध्यान दोगे, आप ये ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो मेरे काम का बात क्या है, तो ये तो चलो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि हाँ ऐसा सीओ में होने वाला है। अब ध्यान देना, जब भी सीओ का हम डायग्राम बनाएंगे ना, सीओ का डायग्राम बनाएंगे तो सीओ एक लिगेंड होता है। तो सीओ में एक लोन पेयर होता है सी पे, जिसको ये डोनेट करता है मेटल को, तो सीओ इज ए लिगेंड। अब ध्यान देना, आप जब इसका एमओटी देखोगे तो आपको पता है कि सीओ में जो एंटी बॉन्डिंग पाई है, यानी जो पाई का एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है 2px इन 2p वाई, ये खाली है। ये क्या है, खाली। ठीक है, तो पाई 2px इन पाई 2p क्या है, आपको खाली दिख रहा है। क्या दिख रहा है, खाली दिख रहा है। इसको हम ऐसा दिखाएंगे कि सीओ के पास एंटी बॉन्डिंग पाई पी ऑर्बिटल खाली है, एंटी बॉन्डिंग वैकेंट पी ऑर्बिटल क्या है, खाली है। किसके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास में। ठीक है,
अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, समझो ध्यान से। अब ध्यान देना, इसके अब आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ध्यान देना, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आपका लिगेंड का काम क्या होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है। तो ध्यान दोगे, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा तो आप लोग पढ़ोगे एक कॉन्सेप्ट लेविस एसिड एंड लेविस बेस का। तो लेविस एसिड किसको बोला गया है जी, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को लेविस एसिड बोला गया है। और लेविस बेस किसको बोलते हैं हम लोग, तो लेविस बेस बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर को। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर आर लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेविस एसिड। ठीक है। अब ध्यान देना, जब कॉम्प्लेक्स बनता है ना, जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या होता है, मेटल और लिगेंड होता है। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस में जो सेंट्रल मेटल होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको आप बोल सकते हो ए है आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो जो सेंट्रल एटम होता है उसको हम बोल सकते हैं इसका बिहेवियर क्या होगा, तो बिहेवियर होगा एज ए लेविस एसिड। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि लेविस एसिड कौन है, लेविस बेस कौन है, और लिगेंड होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये होता है लेविस बेस। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस में जनरली जनरली क्या होता है, लिगेंड्स आर लेविस बेस, लिगेंड्स आर लेविस बेस एंड सेंटर मेटल एज लेविस एसिड। ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। अब ध्यान देना, अब जो सीओ का जो केस है उसमें क्या होता है वही वही समझो। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो उसके पास लोन पेयर भी है और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली भी है। अब एक चीज और भी समझोगे, एक चीज और समझना आपको है कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है कि मेटल के पास मेटल मेटल जो है, मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है लिगेंड से। अब मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल खुद क्या करना चाहता है, तो मेटल खुद को इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी मेटल का नेचर क्या होता है बाय डिफॉल्ट, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। बट इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस में लिगेंड से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा। यानी मेटल क्या होता है, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अक्यूमुलेट करता है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो मेटल अपने नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा है। मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और यहाँ पे क्या है, तुम कर रहे हो मेटल को तुम इलेक्ट्रॉन गेन करवाते रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस में मेटल हो जाता है अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेटल का डिजायर क्या होता है, मेटल डिजायर क्या करता है कि हम हमसे कोई इलेक्ट्रॉन को ले ले, हमसे कोई इलेक्ट्रॉन को वापस ले ले। ठीक है। तो मेटल का अंदर का डिजायर क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता वो, लिगेंड जबरदस्ती कंपेल करा उसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो मेटल का डिजायर क्या, इलेक्ट्रॉन को वापस भेजना, मेटल चाहता है कि उसे वापस इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिगेंड होगा सीओ, अगर लिगेंड होगा सीओ तो देखो ध्यान दे, तो ध्यान देना क्या होता है। तो लिगेंड जब सीओ होता है तो ध्यान देना यहाँ पे प्रोसेस एक होता है। उस प्रोसेस को पहले आप समझो अच्छे से। मान लो मेटल है, तो मेटल के पास लिगेंड कहाँ इलेक्ट्रॉन देता है जी, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो मान लेते हैं कि मेटल का वैकेंट डी हम ड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा। ठीक है। तो डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल शेप का, डबल डबल, ये डबल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे आपका सीओ लिगेंड है, यहाँ पे आपका सीओ लिगेंड है। तो सीओ लिगेंड में यहाँ पे लोन पेयर इसको डोनेशन करेगा, और यहाँ पे वैकेंट, ये एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो इसमें होता है क्या कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ से डेंसिटी को देगा, तो यहाँ से मात्र डेंसिटी को दिया, ये दे दिया। अब मेटल के डी में इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मेटल क्या चाहता है कि उस इलेक्ट्रॉन को वापस ले ले। तो नॉर्मली लिगेंड वापस लेता नहीं, लेकिन याद सीओ के पास चूंकि वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास चूंकि वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो क्या होता है यहाँ पे एक रिवर्स डोनेशन स्टार्ट होता है। मेटल एक रिवर्स डोनेशन स्टार्ट करेगा। मेटल को दिख रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास जगह खाली है, जगह खाली मतलब कहाँ पे है, उसके एंटी बॉन्डिंग वैकेंट पी ऑर्बिटल में। तो मेटल क्या बोलेगा, तुम्हारे पास जगह खाली है, तुम इलेक्ट्रॉन को ले लो। तो मेटल उसको वापस इलेक्ट्रॉन देना चालू करेगा, तो यहाँ पे डेंसिटी वापस अप्लाई करेगा। यानी यहाँ पे समझोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड से मेटल इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है और वापस क्या कर रहा है, वापस डेंसिटी को उसको दे दे रहा है। तो यहाँ पे देखोगे एक एक्स्ट्रा जो रेड कलर से लाइन खींचे हैं, वहाँ पे एक डोनेशन एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको।
एक्स्ट्रा डोनेशन से क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग होता क्या होगा, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड की तरह बनता हुआ दिख रहा है। इस टाइप के यहाँ पे इसको बोलते हैं कि एक सिनर्जी हो रहा है। क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक सिनर्जी हो रहा है, जिससे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है। पहले बस क्या था, पहले बस लिगेंड और मेटल में बॉन्ड था, अब क्या है, मेटल और लिगेंड में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने वाला है। इस बॉन्ड इस टाइप का जो डोनेशन हो रहा है, इसको एक नाम बोला गया है। क्या बोला गया है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोला गया है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये जो सिनर्जी क्रिएट हो रहा है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हो रहा है। अब ध्यान देना, इस प्रोसेस में ध्यान देना, जो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है तो लेविस एसिड भी है, और मेटल इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है तो क्या है, लेविस बेस भी है। इस जब भी इस टाइप का लिगेंड होगा तो मेटल दोनों की तरह काम करेगा। सिमिलरली बात करते हैं लिगेंड का, तो लिगेंड भी ध्यान दोगे तो लिगेंड जो है वो लेविस बेस भी है और लेविस एसिड भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनर भी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। तो ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है। चेक, तो ये समझ में आया आपको, ये समझ में आ गया कि मेटल मेटल और सीओ का बॉन्डिंग कैसे हो रहा है। अब ध्यान देना, ये जो सिनर्जी बॉन्डिंग है, आपको इस चीज को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मतलब इसी को आपको समझना है कि यहाँ जो हम रेड कलर से लाइन ड्रॉ की है, बॉन्ड नहीं है, बस वो शेयरिंग बता रहा है। और जो सिनर्जी बॉन्डिंग का अगर बात करते हैं, तो इसका एक्सटेंट बहुत वीक होता है। तो हमें ये बोलना चाह रहा है आपको कि सिनर्जी बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होता है वो काफी वीक होता है। तो सिनर्जी बॉन्डिंग हैव वेरी वेरी वीक एक्सटेंट। मतलब सिनर्जी बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, यहाँ पर जो रेड कलर से लाइन खींचे हुए हैं वो बता रहा है सिनर्जी बॉन्डिंग को, और जो ग्रीन कलर से लाइन खींचे हुए हैं लिगेंड से, वो बता रहा है बॉन्ड के बारे में। तो अगर इसको कंपेयर करोगे तो ध्यान देना, अगर इस ग्रीन कलर का जो बॉन्ड है, ये ग्रीन कलर जो बॉन्ड है, इसको अगर आप एक नंबर से एसोसिएट करते हैं, इसको आप अगर इसको आप 100 बोल रहे हो, ये 100 के इक्विवेलेंट है, तो जो सिनर्जी बॉन्डिंग का जो रेड लाइन्स है, उसका कंबाइंड स्ट्रेंथ क्या होगा, वो 2 3 के इक्विवेलेंट होगा। मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो बॉन्ड एक्चुअल बॉन्ड बना है लिगेंड और मेटल में, काफी स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू सिनर्जी बॉन्डिंग। ठीक है, तो सिनर्जी बॉन्डिंग है वेरी वीक एक्सटेंट। ठीक है, लेकिन ये जो वीक एक्सटेंट होता है, इसका प्रॉपर्टी में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड होगा, मतलब प्रॉपर्टी को बहुत अफेक्ट करता है। तो हमको ये पढ़ना भी है। ठीक है, तो इसका वीक इफेक्ट वीक है, लेकिन इसका अल्टीमेटली प्रॉपर्टी में इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब एक विजिबल इम्पैक्ट होता है प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो सिनर्जी बॉन्डिंग है वेरी वीक इन एक्सटेंट बट हैव विजिबल इम्पैक्ट ऑन प्रॉपर्टी, इम्पैक्ट ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ ध्यान दोगे, इस पूरे प्रोसेस में 2 टाइप का बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो एक तो है, यहाँ देखोगे मेटल है, यहाँ पर सीओ है। एक तो बॉन्ड ऐसा होता है, इसको बोलते हैं लिगेंड टू मेटल बॉन्ड। लिगेंड से इस बॉन्ड को बोला गया L2M, लिगेंड टू मेटल बॉन्ड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और M का बॉन्ड है। ठीक है, और एक जो इसका वैकेंट ऑर्बिटल में जो बॉन्ड बन रहा है थ्रू M, उस बॉन्ड को बोलेंगे M2L। ठीक है, ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ काफी वीक होता है। ठीक है, और उसको बोलेंगे M2L। क्या होगा, मेटल टू लिगेंड। ठीक है, ये बॉन्ड क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। और ये क्या होगा, ये वीक बॉन्ड होता है। ये आपको समझ में आ चुका है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को अगर 100 बोलेंगे तो आपको समझना है कि इस बॉन्ड का एक्सटेंट क्या होगा, 2 से 3 होगा, 2 से 3। ठीक है, ताकि आप इस चीज़ों को इजीली आप एनालाइज कर पाओ। तो ध्यान देना, तो अगर मान लेते हैं तो वही यहाँ समझाया हुआ है, सिनर्जी बॉन्डिंग है वेरी वीक एक्सटेंट। ठीक है, सिनर्जी बॉन्डिंग है, यहाँ लिखा हुआ है सिनर्जी बॉन्डिंग है वेरी वीक एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बट हैव विजुअल इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पॉइंट आता है कि कौन कौन सा लिगेंड में आपका सिनर्जी बॉन्डिंग होता है। तो बोला गया है कि CO, CN-, NO प्लस, इन सब में सिनर्जी बॉन्डिंग ऑकर करता है। ठीक है, अगर इसमें सिनर्जी बॉन्डिंग ऑकर करेगा, इसका मतलब क्या होगा,
ये मेटल को हेल्प करेगा, ये मेटल को हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करने में। जो लिगेंड सिनर्जी बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगा अल्टीमेटली क्या कर रहा है, अल्टीमेटली मेटल को हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करने में। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करने में अगर हेल्प करेगा तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को स्टेबल कर रहा है, सिस्टम को स्टेबल कर रहा है। तो इस टाइप के लिगेंड को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो क्वेश्चन पूछा, तो हम लोग जो पहले बोले थे ना कि COCN स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग का रीजन नहीं होता है कि COCN ये सब लिगेंड जो है NO NO प्लस, ऐसे लिगेंड को हम स्ट्रॉन्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेटल का डेंसिटी को रिमूव करने में हेल्प करता है और कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलने का रीजन नहीं होता है मेरा। ठीक, अब ध्यान दोगे। अब बात कर रहे हैं कि सिनर्जी बॉन्डिंग के कारण होता इम्पैक्ट क्या होता है, तो इम्पैक्ट ध्यान देना। अगर मान लेते हैं सिनर्जी बॉन्डिंग होता है तो उसके कारण क्या होता है कि C और M यानी कार्बन और M का जो बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देना, अब इस चीज़ को आप समझो आप ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे M है, मेटल था, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन से बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे ये डेंसिटी दे रहा था अपना। ठीक, और मेटल भी क्या करता, मेटल भी क्या किया, वापस डेंसिटी को रीबैक कर दिया था। तो मेटल भी वापस डेंसिटी उसको दे दिया, कहाँ पे, तो उसके वैक्यूम ऑर्बिटल में डेंसिटी दे रहा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं सिनर्जी बॉन्डिंग हो तो क्या होगा, M और C का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है, यानी M और C यानी लिगेंड और मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब लिगेंड में चूंकि CO है, तो देखो लिगेंड के अंदर भी एक टाइप का बॉन्ड बनाओ, लिगेंड के अंदर भी एक बॉन्ड बनाओ। क्या बॉन्ड बनाओ बच्चे लोग, तो बॉन्ड बना C और O के बीच में। तो अगर M और C का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो C और O का बॉन्ड वीक होगा। क्यों वीक होगा, क्योंकि ध्यान देना, ये जो डोनेशन आ रहा है, ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है फ्रॉम मेटल, वो कहाँ आ रहा है, तो आ रहा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो CO के अंदर, वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ रहा है। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर पढ़ोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या करते हो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 करते हो। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप एक्सेप्ट कर रहे हो आ रहा है एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में आएगा तो क्या होगा, बॉन्ड को वीक करेगा, बॉन्ड को वीक करेगा। तो यहाँ पर जो सिनर्जी बॉन्डिंग है उसके आने से C और O का बॉन्ड वीक होता है, C और O के बीच का बॉन्ड जो है वो वीक होगा, यानी C और O का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब सिनर्जी बॉन्डिंग होगा तो M और C का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और C और O के बीच का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि M और C के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और C और O का जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, C और O का, वो क्या इंक्रीज करेगा। बॉन्ड ऑर्डर का बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो M और C का बॉन्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और C और O का बॉन्ड क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तो ये इम्पैक्ट है आपके सिनर्जी बॉन्डिंग का ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ MC बॉन्ड एंड CO बॉन्ड, यानी मेटल एंड कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड पे। ठीक है, अब ध्यान दोगे, इसी को यहाँ समझाया हुआ है कि अगर मान लेते सही बॉन्डिंग होता है तो M और C यानी मेटल कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड लेंथ घटा, बॉन्ड्स बढ़ा और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा। C और O में क्या होता है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड्स घटेगा और बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। अब ध्यान देना, जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वो होता है स्मॉल अमाउंट से। इसमें रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ। जो भी आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो होगा विथ स्मॉल अमाउंट, विथ स्मॉल अमाउंट। इसका मतलब क्या होगा कि ज़्यादा रैपिड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने वाला है, मतलब जो भी इंक्रीज होगा स्मॉल से। क्यों, क्योंकि सिनर्जी बॉन्डिंग का एक्सटेंट बहुत वीक होता है। तो ऐसा नहीं कि बॉन्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा घट जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वो होगा स्मॉल अमाउंट से। स्मॉल मतलब आपका जो इंक्रीज डिक्रीज होगा वो सेकेंड डेसिमल को चेंज करेगा, जैसे होगा ना 1.43 तो 1.45, यानी जो चेंज होगा वो होगा सेकेंड डेसिमल में। फर्स्ट डेसिमल चेंज मत करना, यानी आपका जो पैरामीटर्स है उसका सेकेंड डेसिमल पॉइंट में चेंज करना, मतलब इतना स्मॉल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि 1.4 है तो अगला हो जाएगा 1.7, ऐसा मत कर देना। ये लार्ज चेंज बोलते हैं इसको, यानी फर्स्ट डेसिमल को चेंज मत करना। ठीक है, मतलब हम लोग थंब रूल लेके चलते हैं, थंब रूल अपना ये रहेगा कि सेकेंड डेसिमल पॉइंट को ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप, यानी जो भी चेंज है वो स्मॉल अमाउंट से होने वाला है। ठीक, अब बात करते हैं सिनर्जी बॉन्डिंग का एक्सटेंड के कारण इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो अगर जितना सिनर्जी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा, जितना आपका सिनर्जी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही आपका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ क्या होगा, घटेगा। एम बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सीओ क्या होगा, घटेगा। अगर बात करते हैं एम और सी के बॉन्ड का, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एम सी इंक्रीज करेगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एम और सी इंक्रीज करेगा, एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ एम और सी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। ये था, जितना एक्सटेंट बढ़ेगा उस पर। अब ध्यान देना, जो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग है ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपके डी डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे। ठीक है, इन डी में कितना क्लाउड है। जैसे मान लें कि D4 केस है, D5 केस है, D6 D8 D10 केस है, तो जिसमें डी जितना ज़्यादा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो सिंपल सा चीज़ है ना कि मेटल क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखना नहीं चाहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखना नहीं चाहता है। तो जितना तुम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसमें दोगे, उतना ही क्या होगा, वो खुद को उसको हटाना चाहेगा। तो D4 D6 D8 D10 में किसका एक्सटेंट ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, तो D10 का। क्यों, क्योंकि इसमें डी का क्लाउड ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये जल्दी जल्दी अपना क्लाउड को वापस रीबैक देना चाहता है, उसको वापस देना चाहता है, क्योंकि इसको अनस्टेबल कर रहा है। क्लाउड जितना ज़्यादा होगा उतना रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो उतना ही क्या होगा, वो फटाफट देना चाहेगा। तो जिसका डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका उसका सिनर्जी बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। अब ध्यान देना, इस टॉपिक पे आपका जेड वन से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जेड वन से क्वेश्चन क्या था, बोला था कि इस कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स जो है उसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है, Fe है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हॉल 5 है। और इस कॉम्प्लेक्स में व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ। ये बोला कि सीओ का बॉन्ड लेंथ क्या है, बताओ मेरे को। ठीक, तो ध्यान देना। तो आपका जो, और बोला कि सीओ का जो बॉन्ड लेंथ होता है नेचुरली होता है 1.118, ये होता है नेचुरली, इतना होना चाहिए। और बोला कि इस कॉम्प्लेक्स में सीओ का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो ध्यान देना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कहीं नहीं कहीं मेटल के साथ सीओ लिंक होगा, तो इसमें कहीं नहीं कहीं क्या होगा, सिनर्जी बॉन्डिंग का टॉपिक आएगा, यानी सिनर्जी बॉन्डिंग होने वाला है। अब सिनर्जी बॉन्डिंग होता है क्या होगा, सीओ का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो सीओ का बॉन्ड लेंथ कुछ इंक्रीज करना चाहिए। तो देखो इंक्रीज का ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए में क्या सेम है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या क्या देख रहा हो, तो ये घट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है लेकिन बढ़ काफ़ी ज़्यादा रहा है, आपको फर्स्ट डेसिमल चेंज करना है। तो इसको भी मत करना, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जो भी चेंज होगा स्मॉल अमाउंट से होगा। तो देखो स्मॉल अमाउंट चेंज कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में। डी का वैल्यू क्या दिया, 1.128। तो और देखोगे आपका चेंज कहाँ है, चेंज है सेकेंड डेसिमल में, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट, यानी डी ऑप्शन को आप करेक्ट मानोगे। ठीक है, तो ये था आपका जेड एडवांस, आई थिंक 2007 में क्वेश्चन पूछा था जेड एडवांस में। ठीक है, जे एडवांस 2007 का क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इस पर क्वेश्चन आने का हाई चांस है आपके साथ। ठीक, नेक्स्ट मूव करना बच्चों लोग। इसी पे क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। क्या कॉम्प्लेक्स है, पहला जो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है MnCO होल 6 और ब्रैकेट में चार्ज प्लस है, यहाँ पर प्लस चार्ज लिखा हुआ है। अगला है CrCO होल 6, ब्रैकेट में चार्ज 0 है। एक है BoCO होल 6, ब्रैकेट में चार्ज -1 है। और एक है TiCO होल 6 और ब्रैकेट में चार्ज -2 है। ठीक है, अब क्या बोला है, इन चारों कॉम्प्लेक्स को आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, एंड अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ ऑफ CO एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ MnC। यानी इस क्वेश्चन को इन 3 ऑर्डर में अरेंज करना है। मेरा पॉइंट यह है कि अगर किसी एक का हम ऑर्डर अरेंज कर लेंगे तो बाकी तो अपने आप अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर आप इसमें निकालते हो ना, तो देखो सबका सब MnCO होल 6 प्लस, सब में सब देखो इलेक्ट्रॉन सबका 24 आएगा, यानी सबका सब क्या है, सारे का मेटल में इलेक्ट्रॉन सेम है, सारे के मेटल में इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, यानी सबका सब क्या है, आइसोट्रॉनिक रहेगा, सबका सब क्या है, आइसोट्रॉनिक है। तो ध्यान देना, अब सबका सब जब आइसोट्रॉनिक है, तो जो पहला कॉम्प्लेक्स है उसमें Mn का स्टेट +1 है, अगले में क्रोमियम का स्टेट क्या 0 है, अगले में B का स्टेट क्या -1 है, और नेक्स्ट टाइटेनियम का स्टेट -2 है। तो सबका सब क्या है, सब इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। तो पॉइंट आता है कि किस में से एनी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो ध्यान देना, मेटल जिस पे चार्ज नेगेटिव होगा ना, वो अनस्टेबल है, जो चार्ज नेगेटिव है अनस्टेबल है। तो डेंसिटी फटाफट कौन देगा, तो डेंसिटी फटाफट देगा आपका जिस पे चार्ज नेगेटिव होगा। तो जिस पे जितना चार्ज नेगेटिव है उतना ही क्या होगा, उसका सिनर्जी बॉन्डिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा।
जिसका चार्ज नेगेटिव ज्यादा होगा उसका सिनर्जी बॉन्डिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन डोनेट करेगा सिनर्जी बॉन्डिंग में, टाइटेनियम -2, फिर वैंडियम -1, फिर क्रोमियम, फिर Mn+। तो बेटर सिनर्जी बॉन्डिंग किसका होगा, तो बेटर होगा डी का। तो अगर बात करते हैं इसका, इस ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एम सी बॉन्ड, तो सबसे बेटर होगा किसका, ऑप्शन डी का, फिर ऑप्शन सी का, फिर बी का, फिर ए का। ये हो गया। ठीक है, तो बॉन्ड अगर एम सी का होगा तो आपका बॉन्ड, तो सीओ का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, वीक होगा, यानी बड़ा हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं ऑप्शन इस सेकंड क्वेश्चन का, तो इसको कैसे अरेंज करोगे, तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा, जिसका एम सी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उसका सीओ बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, लंबा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड हो जाएगा डी का, एनसीएम ऑर्डर फॉलो करेगा, डी सी बी ए। और अगर बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर सीओ का, तो बॉन्ड सीओ में तो जिसका जिसका सही बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उसका एम और सी का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा, और सी और ओ का बॉन्ड क्या होगा, घटेगा। तो सबसे कम किसका बॉन्ड होगा, तो सबसे कम बॉन्ड होगा आपका डी का, क्योंकि इसका सही बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। फिर सी ए बी ए, इस तरह को आप अरेंज कर सकते हैं, इस तरह को आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो। चलो इसमें एक और चीज ऐड करते हैं हम लोग, कि अगर मान लेते हैं कि एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं जिसमें FeCO हॉल 5 लिखा हो, तो क्या करेंगे, तो FeCO हॉल 5 में डी में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा D8, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बाकी सब केसेस में D6 था, इसमें D8 हो गया। तो D8 हो जाएगा तो इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो गया, इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो गया, तो इसका सिनर्जी बॉन्डिंग का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको कंपेयर करोगे तो सबसे बेटर सिनर्जी बॉन्डिंग इसमें हो जाएगा। अगर ई को आप इंक्लूड करते हो तो ई को इंक्लूड करने के बाद ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप प्रोसेस में अगर ई को भी इंक्लूड करते हो तो आपका ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट सिनर्जी बॉन्डिंग। ठीक है।